हेलो ऑल। आज हम अगेन पैरेंटल के यूनिट को कंटिन्यू करते हुए पैरेंटल के कंटेनर्स एंड क्लोजर के सिलेक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पैरेंटल को पैक करने के लिए हम किस टाइप के कंटेनर्स एंड क्लोजर्स का यूज़ करते हैं, उसके मटेरियल्स एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो लेट अस बिगिन इन डिटेल्स। सो लेट अस नो अबाउट कि हम किस टाइप के मटेरियल का यूज़ करते हैं पैरेंटल को पैक करने के लिए। बेसिकली ग्लास प्लास्टिक का यूज़ करते हैं पैरेंटल को पैक करने के लिए, और हम एम्प्यूल्स ग्लास के और प्लास्टिक के बने हुए यूज़ करते हैं। वायल्स भी हम अगर हम बात करते हैं तो ये भी ग्लास और प्लास्टिक दोनों ही मटेरियल के बने होते हैं। कार्ट्रिजेस आपके प्लास्टिक के बने होते हैं एंड ऑटोमेटिक इंजेक्टर्स आपके बेसिकली प्लास्टिक के बने होते हैं। और अगर हम क्लोज़र की बात करते हैं तो रबर जो मटेरियल यूज़ करते हैं हम क्लोज़र्स बनाने के लिए, और इसमें हम क्लोज़र में एल्युमिनियम कैप का भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके क्लोज़र्स होते हैं वो हम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल को भी क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट कि हम लोग कौन से टाइप के मटेरियल्स और का यूज़ करके कंटेनर्स एंड क्लोजर्स को बनाते हैं। ना अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस पिक्चर से यू कैन गेट एन आइडिया कि कार्ट्रिजेस फर्स्टली क्या होते हैं। तो कार्ट्रिजेस आपका ये प्रिपरेशन है जिसमें हम पैरेंटल को फिल करते हैं। ये है आपका एम्प्यूल कंटेनर, इसमें भी हम पैरेंटल प्रिपरेशन को पैक करते हैं। और दिस इज़ योर वायल एंड इसमें भी हम लोग पैरेंटल प्रिपरेशन को पैक करते हैं। तो अगर हम पैरेंटल प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो जो बेसिकली सप्लाई किए जाते हैं एम्प्यूल्स में, बॉटल्स में, वायल्स में। और ये एम्प्यूल बॉटल और वायल्स आपके प्लास्टिक के बने होते हैं और समटाइम्स ग्लास मटेरियल के ही बने होते हैं। उसी तरह से जो आपके लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स होते हैं वो बैग में फिल किए जाते हैं और कुछ तरीके के प्री फिल्ड सिरिंजेस में फिल किए जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट स्मॉल introduction related to containers. So let us know about characteristics of packaging material. तो किस तरह की पैकेजिंग मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करें वो किसी भी तरीके से इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए जो भी पैरेंटल मटेरियल्स के इंग्रेडिएंट्स हो। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो कंटेनर्स ऐसे होने चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट करें किस लाइट से, और लाइट से किसी भी तरह से इस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि वो कोई भी तरह का डिग्रेडेशन ना कॉज करे। नेक्स्ट, किसी भी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना अराइज हो। नेक्स्ट, हमारे पैरेंटल प्रिपरेशंस के जो मटेरियल्स हैं उनके जो कंटेनर्स हैं वो ऑलवेज ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑल ग्लास कंटेनर्स फॉर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर पाउडर पैरेंटल्स यूज परमिट द विजुअल inspection of the containers. So this is all about the characteristics of packaging material. Now हम देख लेते हैं जो हमारे कंटेनर्स हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के मटेरियल्स के बने होते हैं, एक तो ग्लास के और दूसरा हमारे प्लास्टिक के। तो जो हमारे ग्लास होते हैं बेसिकली लाइम सोडा ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, न्यूट्रल टबिंग ग्लास और फॉर एम्प्यूल्स। नेक्स्ट, लेड फ्री ग्लास, सल्फरेटेड कंटेनर्स और सिलिकॉन ट्रीटेड कंटेनर्स। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं और टाइप्स हैं ग्लास के जिनमें हमारे पैरेंटल प्रिपरेशन को पैक किए जाते हैं। नेक्स्ट हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो इसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक के वेरियस एग्जाम्पल्स हैं लाइक पॉलीएथाइलिन, HDP, PVC, PMMA, polystyrene, PTFE, polypropylene, polyamide, polycarbonate. So these are the materials of thermoplastics. Next हम thermosetting plastic की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, मेलानिन फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो these are the types and सब कैटेगरी of your containers. अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द ग्लास कंटेनर।
तो अगर हम पेरेंटल की बात करते हैं तो इसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 टाइप के ग्लास का यूज़ करते हैं हम पेरेंटल को फिल करने के लिए। तो जो टाइप 1 ग्लास है वो बेसिकली बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। टाइप 2 जो ग्लास होता है वो सोडा लाइम ग्लास होता है, और यूजुअली टाइप 3 ग्लास जो होता है वो सोडा लाइम सिलिका ग्लास होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ थ्री ग्लासेस जिनमें हम अपने पेरेंटल प्रिपरेशंस को पैक करते हैं और फिल करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द प्लास्टिक कंटेनर्स। तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं जो प्लास्टिक होते हैं 2 टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और एक विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगेन अगर इनको ठंडा करते हैं और कूल करते हैं तो ये अगेन हार्ड हो जाते हैं और इसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है। और अगर थर्मोसेटिंग की बात करते हैं तो अगर हम इनको हीट करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल तो हो जाते हैं बट ये फ्लूइड्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक, इनका रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल है। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ दीज प्लास्टिक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कितने टाइप के कंटेनर्स होते हैं। तो हम बेसिकली जो आपके पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं वो सिंगल डोज कंटेनर्स और मल्टीपल डोज कंटेनर्स में डिवाइड किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं अबाउट द सिंगल डोज कंटेनर। तो अगर हम सिंगल डोज कंटेनर की बात करते हैं तो ऐसे पेरेंटल प्रिपरेशंस जिनमें हम अपना ड्रग मटेरियल और जो पेरेंटल प्रिपरेशंस फिल करते हैं वो सिर्फ 1 सिंगल डोज के लिए फिल करते हैं, ऐसे कंटेनर्स को हम लोग सिंगल डोज कंटेनर कहते हैं। बेसिकली इन तरह के जो कंटेनर्स होते हैं इनमें स्टेरिलिटी की एश्योरेंस नहीं रहती है और इसीलिए हम इसको 1 टाइम में ही यूज़ करते हैं और दोबारा डोजिंग नहीं करते हैं इसकी। इसमें आपके एम्प्यूल्स टाइप के कंटेनर आते हैं और एम्प्यूल्स में जो फिलिंग होती है इन टाइप के प्रिपरेशन को सिंगल डोज कंटेनर्स कहते हैं। ये आज जो आपके एम्प्यूल्स होते हैं ये हर्मेटिकली सील्ड होते हैं जो कि ग्लास और प्लास्टिक के बने होते हैं। इसमें जो कंटेनर में मेडिकेशन फिल करते हैं वो हम पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं और सिर्फ 1 डोज के लिए एडमिनिस्टर करते हैं। An ampule is a small sealed vial which is used to contain and preserve a sample, usually a solid or liquid. Basically इसमें solid और liquid preparations को fill करते हैं। Ampules are commonly made of glass, plastic. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द कार्ट्रिजेस। बेसिकली जो कार्ट्रिजेस होते हैं ये ग्लास ट्यूब के बने होते हैं। इसमें ये एक तरह के सिरेंज से सिमिलैरिटी होती है बाय द लुक। इसमें जो प्रोडक्ट फिल किया जाता है बेसिकली ये एक साइड पे रबर प्लंजर से और रबर डिस्क सील से क्लोज होते हैं। बेसिकली एक तरह की ये पेन डिलीवरी होती है जिसको पेशेंट खुद से एडमिनिस्टर कर सकता है और इसमें मल्टीपल डोज प्रोटीन की फिल की जाती है लाइक इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन की जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम बेसिकली कार्ट्रिजेस के थ्रू बॉडी में पेरेंटल प्रिपरेशंस को इंजेक्ट करते हैं। इनका यूज़ बेसिकली डेंटल एनेस्थीसिया और एपिनेफ्रिन और इमरजेंसी यूजेस के लिए किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इससे एक तरह की डोज एक्यूरेसी रहती है और पेशेंट को कन्वीनियंट होता है एडमिनिस्टर करने में। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्लाइटली इंक्रीज्ड कॉस्ट, इनका कॉस्ट कंपैरेटिवली अदर टाइप के पेरेंटल से हाई होता है। So let us discuss about the मल्टीपल डोज कंटेनर। तो मल्टीपल डोज कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मल्टी डोज फिल की जाती हैं पेरेंटल्स की। तो मल्टी डोज कंटेनर फॉर पेरेंटल इज़ अ हर्मेटिक कंटेनर which permits withdrawal of successive proportion of the contents without changing the strength, quality or purity of remaining portion। अगर
इन टाइप के जब हम प्रिपरेशंस का यूज़ करते हैं तो इनमें क्वालिटी और प्योरिटी की एश्योरेंस बनी रहती है और मल्टीपल डोज लेने में किसी तरह की स्टेरिलिटी और कंटामिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और बेसिकली इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो क्लोजर्स लगे होते हैं इनको हमें यूज़ करने के बाद ऑलवेज क्लोज करने देना चाहिए, अदरवाइज इट मे कॉज द कंटामिनेशन। तो बेसिकली इसमें हमारे वायल्स आते हैं, वायल्स हमारे ग्लास के बने होते हैं और समटाइम प्लास्टिक के बने होते हैं। And vials are sealed using rubber closure which is are held placed by aluminum sealing। अब रबर क्लोजर के ऊपर एक तरह की एल्युमिनियम सीलिंग भी होती है। A hand crimper is available in laboratory to seal the rubber closure and aluminum sealing into the vial। अगर हम लेबोरेटरी पर्पस में इसको सील करते हैं तो हैंड क्रिम्पर होता है जिसके थ्रू हम एल्युमिनियम को की सीलिंग कर सकते हैं और रबर को क्लोज करके वायल्स की प्रॉपर पैकेजिंग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वायल्स एंड मल्टीपल डोज कंटेनर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द प्लास्टिक कंटेनर। ड्यू टू एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टी, हाई केमिकल रेजिस्टेंस एंड ब्रेकेज रेजिस्टेंस, दिस वायल इज एक्सीलेंट अल्टरनेटिव टू ग्लास। बेसिकली प्लास्टिक वायल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो प्लास्टिक वायल्स होते हैं इनमें हाई केमिकल रेजिस्टेंस होता है, इनकी ब्रेकेज की टेंडेंसी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ द ग्लास, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ग्लास से। तो दिस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी यूज़ करने वाले प्लास्टिक मटेरियल से हम प्लास्टिक वायल्स वी कैन प्रिपेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटल्स की। बेसिकली जो बॉटल्स होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स इसमें फिल किए जाते हैं और 100 ml तक इनको फिल किया जा सकता है, और इसमें हम इंजेक्टेबल सॉल्यूशन और इमल्शंस को फिल करते हैं और ये हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लास के भी ये प्रिपरेशन होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द इन्फ्यूज़न फ्लूइड। तो अगर हम इन्फ्यूज़न बैग्स की बात करते हैं तो जो इन्फ्यूज़न बैग्स होते हैं इनको हम प्लास्टिक के बने हुए बैग्स में फिल करते हैं और बेसिकली ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स इसमें फिल किए जाते हैं और 1 लीटर तक इनमें फिलिंग की जा सकती है और इनका यूज़ बेसिकली हॉस्पिटल्स में किया जाता है फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को एडमिनिस्टर करने के लिए। और इनका जो साइज़ होता है इट कैन बी वेरी, और इसलिए इसको हम पैकेज करते हैं बैग्स में और प्लास्टिक में, तो इससे इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इजी हो जाता है और किसी भी टाइप का ग्लास की तरीके से चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। और इसको अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तरह की बार कोडिंग होती है जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं जो बैग होती है उसकी फिलिंग और पेशेंट के यूज़ के अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्यूज़न बैग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लास्टिक बैग्स। ये जो होते हैं ये मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रॉम फिल फिनिश प्रोसेस वेयर स्ट्रिप्स ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स आर सील्ड ऑन 3 साइड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 साइड से ये सील्ड होता है। सॉल्यूशन इज फिल्ड इनटू द पाउच, देन द बैग इज सील्ड विद द 4th साइड that contain the spike and needle outlets। इसमें एक तरह से आप देख सकते हैं कि स्पाइक और निडल आउटलेट होता है, तो ये होल जो होता है ये प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं अबाउट द क्लोजर्स। तो क्लोजर्स के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्लोजर्स क्या होते हैं, लेट अस नो। Closures for parenteral preparation containers should be equipped with a firm seal to prevent the entry of microorganisms। बेसिकली ये जो क्लोजर्स होते हैं ये कंटेनर्स में इक्विप किए जाते हैं और इस तरह से ये जो आपके कंटेनर्स होते हैं वो सील हो जाते हैं जिससे आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी तरह से एंट्री ना हो और कंटामिनेशन से आपका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहे। इसलिए हम क्लोजर्स का यूज़ करते हैं एट द अपर साइड ऑफ द कंटेनर और सीलिंग कर देते हैं इसके ऊपर एल्युमिनियम की, और इससे हम अपने कंटेंट को किसी तरह से हार्म से बचा सकते हैं
और मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं आप अपने डोज का। They should not made up of component that react with the content nor should allow the foreign substance। ये बेसिकली रबर के बने होते हैं जिससे ये किसी भी तरह के पैरेंटल प्रिपरेशन से रिएक्ट नहीं करते हैं और फॉरेन मटेरियल को, सब्सटेंस को की एंट्री से अपने प्रोडक्ट को बचाते हैं। तो दिस इज अबाउट द क्लोजर। तो बेसिकली जो आपके क्लोजर्स होते हैं सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर्स के बने होते हैं। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट अबाउट द नेचुरल रबर। अगर हम नेचुरल रबर की बात करते हैं तो जो नेचुरल रबर होते हैं ये एक तरह के लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। और इनका क्या डिसएडवांटेज है इसको देख लेते हैं। पुअर इलास्टिसिटी होती है, पुअर स्ट्रेंथ होता है और ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं जब कोल्ड का एनवायरनमेंट होता है और स्टिक हो जाते हैं जब हम इसको वार्म करते हैं। तो इसको बेटर फिजिकल और केमिकल प्रोवाइड करने के लिए हम सर्टेन मटेरियल्स ऐड करते हैं लाइक वोल्केनाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एक्सेलरेटर्स का यूज़ करते हैं, एक्टिवेटर्स का यूज़ करते हैं और फिलर्स का यूज़ करते हैं जिससे इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं और ये बेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टनर्स ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, पिगमेंट्स, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लाइक पैराफिन वैक्स, रोजिन्स का यूज़ करते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज़ हम करते हैं प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन के अटैक और वाटर एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट रोजिन्स इंक्रीज करता है टैकिनेस। लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं जो रिमूव करते हैं क्लोजर को किसी फ्रॉम देयर मोल्ड्स, जिससे अगर हम अपने क्लोजर्स को रिमूव करें तो ये इजीली रिमूव अनमोल्ड हो जाए फ्रॉम द क्लोजर। इसके लिए हम जिंक स्टीरेट का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द मटेरियल्स विच वी आर यूजिंग इन द नेचुरल रबर, जिससे इसकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाए और ये एक सुटेबल क्लोजर बन पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सिंथेटिक रबर के जो क्लोजर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अगर हम सिंथेटिक रबर की बात करते हैं तो इनकी क्वालिटी सुपीरियर होती है इन कंपैरिजन ऑफ द नेचुरल रबर क्लोजर्स। क्यों होती है इनकी देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये मोर रेजिडेंट होते हैं टू हाई एंड लेस रेजिस्टेंट होते हैं लो टेम्परेचर पे। मोर रेजिडेंट होते हैं और एक्सेलरेट एजिंग होती है, मतलब लाइट और ऑक्सीजन और कॉपर से एंड मैग्नीज इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इनको प्रिपेयर करना, इनका प्रोसेस करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हम क्लोज़र की बात करते हैं। सिंथेटिक जो रबर के क्लोज़र बने होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, ब्यूटाइल रबर, नाइट्राइल रबर, क्लोरप्रीन रबर और सिलिकॉन रबर। तो हेयर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 3।